चलिए, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक फॉर वोकेबलरी सेशन। ठीक है, आप सब एकदम प्रेजेंट हैं, आ गए हैं। बचपन में याद कीजिए, जब आप फिफ्थ सिक्स क्लास में या थर्ड क्लास में या सेकंड क्लास में पढ़ते थे तो गुरुजी एक डंडा लिए ऐसे बैठे रहते थे, बोलते थे ना, बोलते थे अरे बताओ प्रिंस कुमार, तो तुरंत खड़े हो जाते, बोलते यस सर, नहीं प्रेजेंट सर, रेणुका अब्सेंट सर, गीता अब्सेंट सर, राजू प्रेजेंट सर। तो आप सब प्रेजेंट हैं, आ गए हैं। चलिए, अब हम वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पिछली क्लास में मैंने आपको शायद बताया था फोबिया मेनिया भी हो गया था ना, हो गया था ना, हाँ हो गया था। क्या मैं एक बार देख लूं आप लोगों को, मेनिया रिलेटेड हो गया था, है ना। तो मेनिया रिलेटेड मैंने करवा दिया था पूरा कंप्लीट। चलिए, अब देखो वोकैबुलरी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। आज कोशिश करेंगे 2 टॉपिक कंप्लीट करने की, और उसके बाद फिर हम चलेंगे वर्ड पे, पूरा कॉम्बो वर्ड आने लगेगा, मिक्सअप वर्ड आने लगेगा के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है आप लोग का मैसेज? मुझे दिख नहीं रहा है, क्लियर है ना? सबसे सब आ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है ना, चैट्स तो किए हैं लेकिन मुझे दिखाई, ठीक है, ओके जी, चलिए ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वोकैबुलरी में, जबरदस्त। कोशिश रहेगी मैं 2 टॉपिक करवाऊं, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो फिर कल के क्लास में हो जाएगा। कल्चर रिलेटेड वर्ड, CULTURE, कल्चर रिलेटेड वर्ड्स, कल्चर रिलेटेड वर्ड्स, कल्चर रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, पहला एपी कल्चर, APICULTURE। कल्चर का मतलब समझते हैं, ये एक सफिक्स है। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर कल्चर आया हुआ है, इसका मतलब होता है खेती, फार्मिंग, कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, समझ रहे हैं, रीडिंग, कुछ भी कर सकते हैं। सबका मतलब होता है खेती बाड़ी करना, पैदा करना, उपजाना। ठीक है, तो एपी कल्चर का मतलब होता है, एपी कल्चर का मतलब होता है आप कुछ भी कर सकते हैं। फार्मिंग भी कर दीजिए, मैं एक में लिख देता हूं, वहां पर दिया रहेगा या तो फार्मिंग दिया रहेगा, या कल्टीवेशन दिया रहेगा, या ग्रोइंग दिया रहेगा। ग्रोइंग ज्यादातर प्लांट सबके लिए देता है, ग्रोइंग दिया रहेगा, या ब्रीडिंग दिया रहेगा, पहले समझ लेना, या रीडिंग दिया रहेगा, REARING। ठीक है, इसमें से कोई भी दिया रहेगा। तो एपी कल्चर का मतलब क्या होता है, कोई भी लिख लो, फार्मिंग, कल्टीवेशन, ग्रोइंग, ब्रीडिंग, रीडिंग, ये सब वर्ड रहता है ऑफ बीज। मधुमक्खी का याद है, आपको बताया था, मधुमक्खी, शहद, हनी, याद है, एपी कल्चर। आपको याद होगा एपियरी एक वर्ड लिखाया था मैंने प्लेस रिलेटेड वर्ड में, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है। बात को समझ गए हैं, वहीं से बना है एपी कल्चर, जहां पर खेती करते हैं। जानते हैं मधुमक्खी की खेती होती है, पता है कि नहीं? अब वो जमाना गया चला गया, खेती होती है, खेती बाड़ी होती है, केमिकल का छिड़काव किया जाता है, पेड़ लगाया जाता है, पेड़ में जालीदार मच्छरदानी टाइप, मॉस्किटो नेट टाइप होता है, जिसमें मच्छर मुइज को कल करके पूरा मधुमक्खी को छत्ता को बना करके तैयार कर जाता है, टन का टन जो है शहद निकाला जाता है। तो एपी कल्चर, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फार्मिंग ऑफ बीज, ग्रोइंग ऑफ बीज, ब्रीडिंग ऑफ बीज। ग्रोइंग थोड़ा प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग, रीडिंग यहां पर बेटर होगा, आप बोल सकते हैं। अगला एवी कल्चर, एवी कल्चर, CULTURE, एबी कल्चर। एबी कल्चर आपको याद होगा, मैंने बताया था, ठीक है। ब्रीडिंग कहिए चाहे रीडिंग कहिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, फार्मिंग कहिए, कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग लिख देता हूं, रीडिंग मतलब होता है पालन पोषण करना, पालना। रीडिंग ऑफ बर्ड्स, रीडिंग ऑफ बर्ड्स, रीडिंग ऑफ बर्ड्स, क्लियर हो गया। अगला एवियर, याद होगा, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अगला एक्वा कल्चर, AQUACULTURE, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर का मतलब होता है, एक्वा कल्चर का मतलब होता है कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फार्मिंग लिख देता हूं यहां पे मैं, फार्मिंग ऑफ, ठीक है, फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक, AQUATIC,
फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं ना, जो जल के अंदर निकलते हैं, जल में जो उगते हैं, समझ रहे हैं, उसकी जो खेती बाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर बोलते हैं। आई बात समझ में? अगला नेक्स्ट, एक्वाकल्चर लिख लिए हैं। अगला लिखा हो ना, आर्बोरिकल्चर, ARBORI, आर्बोरिकल्चर, CULTURE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्बोरिकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स मतलब जानते हैं, फार्मिंग ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स मतलब जानते हैं, झाड़ी, बूस बोलते हैं नॉर्मल इंग्लिश में इसको। बूस मतलब क्या होता है? झाड़ी, समझ गए? तो इसका यूज किसके लिए करते हैं? आर्बोरिकल्चर का मतलब होता है जो पेड़ पौधे का अगर आप खेती करते हैं, या झाड़ी जो होते हैं, कांटे छोटे देखिए जमीन के अंदर झाड़ीदार जो बनते हैं, कांटेदार वगैरह झाड़ी, सब छोटे छोटे पेड़, अति घास टाइप समझ लीजिए झाड़ी जो होता है, उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला देखिए, अगला अब यहां पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना, हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। हॉर्टिकल्चर का देखो, इसका कई डेफिनेशन देता है। हॉर्टिकल्चर मतलब नॉर्मली जानते हो कि बागवानी लगाना, आपको पता होगा, बागवानी के लिए कुछ करते हैं, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ग्रोइंग, अब यहां थोड़ा समझ लेना, वहां दे देगा ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। अब देखो, अब इसका हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा यूज है, कॉमर्शियल यूज में करते हैं। हॉर्टिकल्चर का ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स भी दे देगा, वहां पर आपको यह भी दे सकता है, इसके बदला में वहां पे आपको दे सकता है फार्मिंग या ग्रोइंग, जो लिख लो FARMING, फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स, VEGETABLES। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स दे सकता है, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स दे सकता है, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स दे सकता है, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स दे सकता है। समझ रहे हैं आप लोग सब? क्लियर है? फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स दे सकता है, फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स दे सकता है। क्लियर है? देखो, कोई भी इसमें से दे सकता है। हॉर्टिकल्चर जानते हैं सब किस चीज के लिए होता है? फॉर कॉमर्शियल यूज। मैं लिख दूं यहां क्या? फॉर कॉमर्शियल यूज। जो व्यापारी वगैरह होते हैं ना, जो फूलों की खेती कर रहा है, कट्ठा का कट्ठा, बीघा का बीघा फूल ही लगा रहा है, उस सेंस में भी हॉर्टिकल्चर का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चार में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। नॉर्मली तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ये नहीं दिया हुआ है, तो कभी दे देगा वेजिटेबल्स, कभी देगा फ्लावर्स, कभी दे देगा फ्रूट्स। अब देखो आप यहां पे ध्यान से सुनना, हॉर्टिकल्चर एक कॉमन वर्ड है जो इस सब के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स के लिए भी, फ्लावर्स के लिए भी और वेजिटेबल्स के लिए, इस सब के लिए अलग अलग भी वर्ड्स बनाया गया है। इस सब के लिए अलग अलग वर्ड्स भी बनाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं, सोप प्लांट्स, हाँ ठीक है, ये क्लियर है ना। आगे देखिए, अब देखिए अगला, इन तीनों के अलग अलग वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देख लो, ओलेरीकल्चर, OLERI, ओलेरीकल्चर, CULTURE, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओलेरीकल्चर जो है प्रॉपरली वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं, साग सब्जी के लिए, ओलेरीकल्चर, ठीक है। फार्मिंग, ये सब वर्ड्स मामूली नहीं है बाबू, तभी मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मेरे अंदर एक आत्मा के अंदर उफान आने लगता है, क्योंकि आज के डेट में जो स्टूडेंट्स नौकरी लेते हैं ना, मेरे तरफ से सैल्यूट के काबिल है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि मैं जानता हूं कितनी गहराई से बच्चा पढ़ता होगा, तब जाकर उसको नौकरी मिलती है। जो बच्चा नौकरी लेता है किसी भी एग्जाम में, आप छोड़ दीजिए किसी भी एग्जाम, चाहे आप कांस्टेबल की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मतलब ही नहीं है, कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है। क्योंकि जब बच्चे 10वीं पास करते हैं ना, 10th पास करने के बाद 80% स्टूडेंट इसी तरफ कूच करता है, वन डे एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है।
5-7% जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, 5-7% जो है IAS IPS की तरफ चला गया, 5-7% जो है वो बिजनेस कोर्स में चला गया, 2-4% लीगल में चला गया, जज बनेगा, लॉयर बनेगा, बस। बाकी 80% स्टूडेंट्स यही जंप मारता है 10th के बाद। सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन आपका है, ये बात को समझिए। तो मैं जब भी मैं पढ़ाता हूं इसलिए कहता हूं आप ईमानदारी से पढ़ें। आप पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं नौकरी छीटी पड़ी है, रखा हुआ है सामने में, पढ़िए ना, नौकरी दरवाजा खटखटाएगा, देखो खटखट खटखट खट मैं आ गया हूं, ज्वाइनिंग लेटर। उस लेवल तक पढ़िए तो फिर सब कुछ हार्ड है, ठीक है। ओरेली कल्चर, ओरेली कल्चर मतलब ये प्रॉपर यूज है वेजिटेबल्स के लिए, प्रॉपर यूज है वेजिटेबल्स, फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमन यूज क्या है, हॉर्टिकल्चर। समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पोमो कल्चर, POMO, पोमो कल्चर, CULTURE, क्या कह रहे हैं आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। पोमो कल्चर, पोमो कल्चर प्योर फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं, फ्रूट्स के लिए, फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रॉपर फ्रूट्स की जो खेती होगी उसको पोमो कल्चर करते हैं। फ्लावर की जो खेती होगी फ्लोरिकल्चर, अलग अलग वर्ड है, फ्लोरिकल्चर, FLORI, फ्लोरिकल्चर, प्रॉपर, ठीक है। ग्रोइंग कुछ मैं फार्मिंग लिख रहा हूं, कल्टीवेशन एक आध चेंज करते जाता हूं, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, क्लियर है सर। मेरे स्टेट का कम है तो मैं तो हमेशा बोलता हूं, मैं आज के डेट में नॉर्मल मेरिट लिस्ट, जानते MTS की मेरिट लिस्ट में कितनी बार बोला हूं, देखो सत्य है बता रहा हूं, 80% प्लस जाती है मेरिट लिस्ट इसकी, 87% तक कही है मेरिट लिस्ट, 87.5, 87। एक आध सेशन में, मुझे ईयर तो याद नहीं है, 90% प्लस क्रॉस कर गया था SSC की मेरिट लिस्ट। तो वो तो मैं बता रहा हूं कि भाई ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी आपको सब कुछ हाथ लगेगा, ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे नहीं हाथ लगेगा, क्लियर है। अब देखिए अगला, वीनी कल्चर, ये तो आप जानते भी होंगे, वाइन यार्ड लिखा आया था, वीनी कल्चर, खैर कोई बात नहीं, वीनी या वीटी कल्चर। और एक चीज जानते हैं, 95% स्टूडेंट्स जो है वो हवा में रहता है, 95% स्टूडेंट्स हवा में रहता है, उसको पते नहीं है हमको पढ़ना कितना डीप है। और ये बात भी सही है, तभी तो 5% को नौकरी लगती है, 90%, 95% भीड़ है। उसको खाली ये पता है, देखिए उसको ये पता है कि अब मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग, उसको ये पते नहीं है कि इंग्लिश में कितना डीप पढ़ना है, उसको खाली पता है मैथ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बस हो गया। उसको पता नहीं है कि पढ़ना कितना डीप है। बात को समझ रहे हैं, कोई समझाने वाला भी नहीं है। आज के डेट में आप शिक्षक का भी हाल जानते हैं, शिक्षा को व्यापार करके रखा है, व्यापार करके रखा है। देखिए ना, बच्चा भी ये बात नहीं समझता है, तो भाई हम शिक्षक को भी दोष नहीं देते। शिक्षा व्यापार ग्रुप बना दिया है, सब व्यापार करके रखा हुआ है। एजुकेशन से किसको मतलब है, किसी को मतलब नहीं है। 1-8% आपको अच्छा टीचर है हिंदुस्तान के अंदर जो आपको मिल गया और आप अच्छे हैं, वहीं पर सक्सेस मिल जाता है। 95% तो हमें मेरा कुछ पता नहीं है। क्या लिखा है, वीनी कल्चर या वीटी कल्चर, इसका मतलब होता है अंगूर की खेती, फार्मिंग ऑफ या ग्रोइंग, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फार्मिंग लिख देता हूं, फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, क्लियर है। अगला पीसी कल्चर, पीसी कल्चर सर पिछले साल जीडी का 92%, वही तो कह रहा हूं, जीडी का जबरदस्त बैच ला रहा हूं प्रिंस, जबरदस्त पूरा बैच ज्वाइन कर लेना। मैथ और इंग्लिश कॉम्बो रहेगा पूरा, जबरदस्त बम्पर वैकेंसी है ये जीडी में, आपको शायद भूल गया बताना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जीडी के लिए तैयार रहना, बॉयज और गर्ल्स दोनों। बेहतरीन मौका है, 50,000 के आसपास सीटें आने वाली, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। 5 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगा। अगले साल पेपर होगा जनवरी फरवरी में, बेहतरीन मौका है, ठीक है। तभी तो बोलता हूं हर चीज को साथ में लेके चीजिए, एक चीज पर डिपेंड नहीं मत रहिए।
अगला मैं क्या लिखा रहा था, पीसी कल्चर, PISCI, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, मछली की खेती, मत्स्य पालन, ठीक है। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ फिश, ठीक है, मछली की खेती, क्लियर है। अगला वर्ड, इसमें आगे बढ़ा दूं स्पेस ना होने के कारण, चलो आगे बढ़ाता हूं। वर्मी कल्चर, VERMI, वर्मी कल्चर, CULTURE, वर्मी कल्चर। वर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर जानते क्या होता है, नहीं जानते हैं? रीडिंग ऑफ, REARING, रीडिंग या ग्रोइंग भी लिख सकते हैं या ब्रीडिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रीडिंग भी लिख देता, रीडिंग या ब्रीडिंग ऑफ अर्थवर्म, केचुआ समझते हैं, जो जमीन के अंदर काला काला देखेंगे, एकदम पतली सी छड़ी टाइप ऐसे पाई जाती है, हड्डी वड्डी वगैरह नहीं होती है, अर्थवर्म, EARTH, अर्थवर्म, क्लियर है, नोट कर लीजिए सब। ओके सर, हाँ क्लियर है सबसे, ठीक है। अगला वो अर्थवर्म, सेरीकल्चर, SERI, सेरीकल्चर, CULTURE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेरीकल्चर मतलब जानते हैं वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइंड से उतर गया वो, रेशम कीट, क्या बोलते हैं उसको, सिल्क वर्म, सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, रेशम कीट, जिससे ऊन वगैरह बनते हैं ना, रेशम कीट, सिल्क वर्म की खेती, क्लियर है। क्या बोल रहे हैं, केचुआ, हाँ, अर्थवर्म को हिंदी में केचुआ बोलते हैं, केचुआ, मैं लिख दूं क्या, केचुआ, केचुआ। एक होता है कछुआ, टर्टल, समझ गए ना, अंतर है, हिंदी तो बहुत कठिन भाषा है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया है, देख लीजिए आप लोग सब, मुझे लग रहा है पूरा क्लियर है। आर्बोरी कल्चर में लिखा ही दिया, विनी कल्चर लिखा दिया हूं, फंगी कल्चर लास्ट होगा शायद, मुझे अब एक आध कहीं याद आएगा, देख लेंगे, फंगी कल्चर लास्ट है, FUNGI, फंगी कल्चर, CULTURE, फंगी कल्चर, मशरूम, मशरूम की खेती, MUSH, क्या होता है मशरूम के स्पेलिंग, ROOM, हाँ, MUSHROOM, मशरूम, क्लियर है, पूरा कंप्लीट है आपका कल्चर रिलेटेड। मैं थोड़ा डीप ही आपको पढ़ा दिया हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक और होता है, खरगोश के लिए भी होता है, माइंड स्लिप कर गया, रैम कभी कभी इधर हो जाता है, क्यूनी कल्चर बोलते हैं, लिख लो आप, लिखें, चलो आ गया तो लिख लो, क्यूनी कल्चर, CUNI, क्यूनी कल्चर, CULTU, इतना खैर डीप नहीं पूछेगा, फिर भी आगे भी तो तैयारी करनी है तो 10% ज्यादा ही। क्यूनी कल्चर, क्यूनी कल्चर रैबिट के लिए यूज करते हैं, रैबिट्स, ठीक है जी, रीडिंग ऑफ रैबिट्स, खरगोश, खरगोश के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अब आज यही तक रहने दे, बताओ कि खींच दे, 5 7 10 वर्ड और है, 5 7 जैसा वर्ड होगा, आप बताओ रहने दें। एक है गवर्नमेंट रिलेटेड वर्ड्स, रहने देना, क्या करें बताइए, छोड़ दें, रहने दें, मैं आप लोगों के ऊपर निर्भर हूं। आप कहेंगे सर ये हो गया है, ये कंप्लीट है, कल्चर रिलेटेड वर्ड है, एक छोटा सा पार्ट है, अगर आप कहें तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दें, चलिए छोड़ ही देते हैं। करवा दें, मिक्सअप नहीं होगा, छोड़ दे, तो कुछ कह रहा है छोड़ दीजिए, कुछ कह रहा है करवा दीजिए, कराइए सर। आलोक चंद्र, आलोक जी आप बहुत कम मैसेज करते हैं,
आप रहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं सर, करा दूं, करा लोकचंद सर करवा दीजिए, चलो करवा ही देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये तब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं मिक्सअप वोकैबुलरी, मतलब मिक्सअप पूरा वोकैबुलरी, वन वर्ड सब सारा आने लगे एक साथ, पूरा पढ़ जाना, रट जाना, ठीक है, कल करा देना। देखिए ये होता है विद्यार्थी, देखिए गिरिराज कितना मुझसे जुड़ गया है बेचारा, कह रहा है सर आज आप परेशान हो गए हैं, क्या करें, मेरा तो मैं तो अब ये है ना कि मेरे जानते हैं आपसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है। देखिए आप छात्र हैं, मान लीजिए आप पढ़े चाहे नहीं पढ़े, मान लीजिए वो तो आपका निर्भर है, मेरा कर्तव्य है टाइम पे मैं कोर्स पूरा कंप्लीट करके दूं आपको, मेरा कर्तव्य अलग बनता है, नहीं समझे। बहुत सारा स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेता होगा, रोज छोड़ देता होगा, लेने के बाद नहीं पढ़े, लेकिन मेरा एक कर्तव्य है, तो रहने देते हैं, चलिए छोड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, छोड़िए, कोई नहीं, अगली क्लास में थोड़ा देख लेंगे, ज्यादा खींच देंगे, अगली क्लास होगा ही ज्यादा, एक पार्ट है, चलिए रहने दीजिए, ठीक है, जब नहीं है तो मन हटाइए, कोई बात नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए कल फिर मॉर्निंग मिलते हैं 10 बजे मैथ के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।